मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, सावन माह का जो पहला सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ रहा है। यदि आप 10 जुलाई के दिन शमी के पत्र का कुछ प्रयोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुखद परिणाम मिलेंगे। आपके जीवन में बहुत ही सुखमय बदलाव होंगे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और इसके साथ ही हमारा घर सुख समृद्धि धन संपदा से हमेशा ही भरा रहता है। सावन माह जो है वो बहुत ही पवित्र और पावन माह है। इस माह को प्रेम का माह भी बोला गया है। सावन माह में किए गए पुण्यों के कार्य भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। यदि भगवान भोलेनाथ को आप लोग मानते हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक प्यारा सा कमेंट कर दो। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, सावन माह में कभी भी भूल कर भी भगवान भोलेनाथ पर तुलसी के पत्र अर्पित नहीं होने चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ और तुलसी का बैर माना गया है। यदि भूल से भी ये तुलसी के पत्र भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के एक ऊपर या तुलसी का पौधा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के आसपास पहुंच जाता है तो ऐसा होने पर घोर पाप लगता है। इसीलिए हमें इस घोर पाप से बचना चाहिए। सावन माह में किए हुए दान और पुण्यों का फल हमें अवश्य मिलता है। भगवान भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं और भगवान भोलेनाथ को जैसा कि सावन का माह अति प्रिय है, यदि सावन माह में हम लोग कुछ थोड़े से उपाय भी कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ खुश होकर हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब मैं बात करती हूँ भगवान भोलेनाथ पर हमें किस तरीके से पूजा अर्चना और वंदन करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, यदि आपके पास समय हो तो आप पूरे ही विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन वंदन करें, क्योंकि दोस्तों हमारे पास समय की आजकल बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो भगवान भोलेनाथ पर हम लोगों को सावन माह में 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। 1 लोटा जल भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर हम लोगों को संपूर्ण फलों की प्राप्ति कराता है। भगवान भोलेनाथ इससे ही प्रसन्न होकर अपने भक्त को मनवांछित फल देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, जैसे ही आप भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करें, अपने मुख से नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दें और एक भजन को आपको बोलना है, कैलाश के निवासी नमो बारे बारे है, नमो बारे बारे है, आयो शरण तिहारी प्रभु तारे तारे हो, प्रभु तारे तारे हो। इसका मतलब है कैलाश के निवासी भोलेनाथ मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, आपको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ और आपकी शरण में आई हूँ। तो भगवान को अपना समझकर अपने सारे दुख दर्द और पीड़ा को बताना है। उनसे किसी भी प्रकार का हमें ये शर्म या किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर सबसे पहले हम लोगों को जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को अपनी श्रद्धा अनुसार दूध, पंचामृत, दही, घी इत्यादि से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इसके पश्चात ध्यान देने योग्य बात यह है, जब भी हम भगवान भोलेनाथ पर दूध, दही, घी इत्यादि से अभिषेक करते हैं, उसके तुरंत बाद भगवान भोलेनाथ को शुद्ध जल से भी स्नान कराएं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। भगवान भोलेनाथ को वो चंदन का लेप करें, भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाएं और उनको आप मिठाई, सफ़ेद कलर की मिठाई से आप उनको भोग लगाएं। भगवान भोलेनाथ पर सफ़ेद कलर के पुष्प चढ़ाएं, जैसे आंकड़े का, बेला का, और या फिर आप उन पर सदाबहार का भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना और आरती करके सच्चे हृदय से वही बोलकर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मेरा कहना तो यही है,
जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करें, आप अपने मुख से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप अपने मुख से बराबर ही करते रहें। जब तक आप अपनी पूजा अर्चना करते हैं तब तक तो आपको अवश्य ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय जाप मात्र से ही हमें संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है। हमारे घर में ये लक्ष्मी माँ दौड़ी चली आती हैं और हमारे घर में भगवान भोलेनाथ माँ गौरा के साथ स्वयं प्रवेश करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का दूसरा नाम महाकाल भी है। यदि हम लोग भगवान भोलेनाथ की इस शुभ कर्मों के साथ यदि पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमें मोक्ष की प्राप्ति भी कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो हैं वो इस सृष्टि के संहारक भी हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ का हमें स्मरण और ध्यान करना चाहिए। समी के वृक्ष की यदि कुछ पत्तियां भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाती हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। समी के पत्र जो हैं वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं। यदि उनका पुष्प मिल जाए, क्योंकि सावन माह में पुष्प मिलना असंभव है, तो आप समी के कुछ पत्र भी भोलेनाथ को अर्पण करिए। ऐसा करने से आपके सावन माह में ही जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी और भगवान भोलेनाथ आपको सुख समृद्धि, धन कीर्ति और आपके सारे भंडारण जितने भी हैं आपके सारे ही भरकर रखेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को समी के पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि अधिक प्रिय है। तो आप इनसे भी भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें और भगवान भोलेनाथ आपसे खुश होकर आपको शीघ्र ही मनवांछित फल देंगे। भगवान भोलेनाथ के जब सावन माह चल रहे हों तो आपको भूल कर भी मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना वर्जित होता है और ये अशुद्ध होते हैं। जब भी आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करें तो भूल कर भी अपनी चमड़े की जूते या चप्पल को पहनकर ना जाएं, क्योंकि चमड़े का जूता और चप्पल हमेशा ही अशुद्ध होता है। इन उपायों को करने मात्र से आपके जीवन में बहुत ही सुखद बदलाव होंगे, आपको बहुत ही सुखद परिणाम मिलेंगे। तो इसके साथ ही अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।